एकलव्य कौन था, कितना शक्तिशाली था वो, और आखिर उसके जीवन की असली कहानी क्या थी? आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। एकलव्य महाभारत के महान चरित्रों में से एक है। महाभारत के इस पात्र का जन्म एक भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर हुआ था। एकलव्य की माँ का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगबेर राज्य में भील कबीले के राजा थे। एकलव्य का मूल नाम अभिद्युम्न था। भील एक धनुर्धारी और शूरवीर जाति होती है, इसीलिए वो बचपन से ही धनुष बाण चलाने में काफी माहिर भी था। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या में उच्च अभ्यास पाना चाहता था, इसीलिए एक दिन द्रोणाचार्य के पास जाता है, जो कौरव और पांडवों के भी गुरु थे। एकलव्य उनके पास बहुत निष्ठा और विश्वास लेकर जाता है, लेकिन छोटे कुल के होने के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर देते हैं। उसके बाद एकलव्य भी ठान लेता है कि वो धनुर्विद्या द्रोणाचार्य से ही सीखेंगे, इसलिए वो एक वन के आश्रम में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और वहीं पर पेड़ के नीचे गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को बिठाकर उन्हीं के सामने प्रत्येक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करते हैं। इसी दौरान एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आखेट के लिए जाते हैं। बीच रास्ते में ही कुत्ता वन में भटक जाता है और भटकते भटकते जाकर वो एकलव्य के आश्रम तक पहुंच जाता है। उस समय एकलव्य एकाग्रचित होकर अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य के अभ्यास में बाधा आ रही थी। तब एकलव्य ने अपने कौशल से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण चलाए कि कुत्ते को जरा सी भी आहत नहीं पहुंची और उसका मुंह भी बंद हो गया। उसके बाद कुत्ता भी असहाय होकर वापस द्रोणाचार्य के पास चला गया। वहाँ पर द्रोणाचार्य और पांडव कुत्ते की इस हालत को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें जानने की तीव्र इच्छा जागी कि आखिर किस धनुर्धर ने इतने कुशल तरीके से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण चलाए हैं। उस धनुर्धर को खोजते खोजते वे एकलव्य के पास पहुंच गए। एकलव्य को एक निष्ठा से धनुर्विद्या का अभ्यास करते देख द्रोणाचार्य को उनके गुरु के बारे में जानने की इच्छा हुई। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही उसके गुरु हैं। द्रोणाचार्य को उस समय की याद आ जाती है जब उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया था। एकलव्य की ये निष्ठा और कुशाग्र धनुर्विद्या का कौशल देख द्रोणाचार्य को आशंका हुई कि कहीं वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना बन जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का जो वचन दिया था वो झूठ साबित हो जाएगा। इसलिए वे गुरु दक्षिणा की मांग करते हैं। एकलव्य गुरु दक्षिणा में अपने प्राण देने की बात करते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य उससे अंगूठा मांग लेते हैं और एकलव्य बिना कोई संकोच किए, बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। एक धनुर्धर के लिए उसके अंगूठे का कितना महत्व है, ये तो कोई तीरंदाज ही बता सकता है। लेकिन भारत के इतिहास में ये वो समय था जब शिष्य के लिए गुरु भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं था। इसके पश्चात भी एकलव्य अपनी 2 उंगलियों के सहारे तीर चलाने में निपुणता हासिल कर लेते हैं और अपनी विद्या पूर्ण होते ही वो जरासंध के सेनापति के रूप में कार्य करने लगते हैं, जहां वे जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर देते हैं। यादव सेना का सफाया होने के बाद ये सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं और दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि ये पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य के साथ युद्ध होता है और अंततः श्री कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना पड़ता है और इसके प्रयोग से भी श्री कृष्ण एकलव्य का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और एकलव्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एकलव्य की वीरता और साहस का पता इसी से लगाया जा सकता है कि वासुदेव को उसका वध करने के लिए अपने चक्र का प्रयोग करना पड़ा। यही नहीं, श्री कृष्ण ने तो एकलव्य की प्रशंसा अर्जुन से करते हुए यहाँ तक कह डाला कि यदि एकलव्य का अंगूठा नहीं कटा होता तो वो निसंदेह परशुराम का दूसरा स्वरूप होता। तो ये थे एकलव्य के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।